नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द्वितीय पाठ है 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ, उसका संपूर्ण अभ्यास जो प्रश्नोत्तर है पाठ के, वो सभी हम इस वीडियो में करेंगे। तो सभी बच्चे इससे पहले वाली जो वीडियो है पाठ के हिंदी अर्थ की, सबसे पहले उसको देखें ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद प्रश्नोत्तर करने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं पाठ 2 का अभ्यास। देखते हैं पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। ये जो प्रश्न है इसको विद्यार्थी स्वयं करें। सभी शब्दों का उच्चारण मैंने पाठ में आपको करना सिखाया है, फिर भी एक बार हम इसका उच्चारण कर लेते हैं और आप भी घर पर बार बार इन शब्दों का उच्चारण करना सीखिए। सबसे पहले है फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान्, हृदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। तो इस प्रकार से हम अपना जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। एक पदेन उत्तरत, एक पद में हमें उत्तर देना है। बहुत ही आसान है ये। देखते हैं, कूर्मस्य नाम किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? तो कूर्मस्य नाम कम्बुग्रीवः आसीत, या कूर्मस्य किम की जगह कम्बुग्रीवः नाम आसीत। ठीक है, तो एक पद में उत्तर देना है तो आप सिर्फ यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, या पूरा वाक्य जैसे लिखा हुआ है उसमें सिर्फ किम की जगह उसका नाम ऐड कर सकते हैं। आगे है ख, सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आ गए थे? सरस तीरे के धीवराहा, जो मछुआरे हैं वो आगच्छन आ गए थे। अगला प्रश्न है ग, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह जाना चाहता है? तो हमें याद है क्योंकि हमने पाठ को पढ़ा है, आकाश मार्ग से। तो कूर्मः केन की जगह आ जाएगा तृतीय विभक्ति, आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। अगला है हमारा घ, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लंबमानम लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़ने लगे? लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपालकाः, जो गोपालक थे, गौओं को चराने वाले थे, वो भी अधावन दौड़ने लगे। तो इस प्रकार एक पद में जो उत्तर है, ये जो प्रश्न है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आगे देखते हैं प्रश्न 3, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत, कौन किसके प्रति कह रहा है, क्या बात, ये आपको लिखना है। देखते हैं पहला प्रश्न। अगर आपने पाठ को अच्छे से समझ लिया है तो आपको वाक्यों का पता चल जाएगा। पहला प्रश्न है, यथा प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जैसा ठीक हो वैसा करना। ये बात किसने कही थी? हंसौ। कह कथयति, हंसौ किसके लिए कही थी? कूर्मम प्रति, कछुए के लिए कही थी। तो आगे भी हम ऐसे ही प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला है, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आपके साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। किसने कहा? कूर्मः, कछुए ने। किसको कहा? हंसौ प्रति, दोनों हंसों के लिए। अगला है, अत्र कः उपाय है, यहाँ पर क्या उपाय है? तो ये बात किसने कही? हंसौ, दोनों हंसों ने। किसके लिए? कूर्मम प्रति, कछुए के लिए। अगला है, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा? कूर्मः, कछुए ने प्रॉमिस किया था कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसको? हंसौ प्रति, दोनों हंसों को। और अंतिम है, यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, राख खाओ। ये किसने कहा? कूर्मः। किसको कहा? गोपालकान प्रति, जो गवाले थे उनके लिए ये बात उसने कही थी। देखते हैं अगला प्रश्न।
मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद हमें लेकर के वाक्य पूरे करने हैं। देखते हैं पहला, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि डैश। हंसों के साथ कछुआ भी क्या करने लगा? हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, उड़ता है। ठीक है, तो पहले में क्या आएगा? उड्डीयते। अगला है, अहम किंचिदपि न डैश। मैं कुछ भी नहीं, ये तो हमें पता ही चल रहा है, कछुए ने कहा था मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो बोलूंगा कि इसमें क्या दिया हुआ है शब्द मंजूषा में? वदिष्यामि। तो अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। अगला है ग, यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदती। जो नहीं सुनता है, जो प्रिय मित्र होते हैं, आपका हित चाहने वाले हैं, जो उनकी बात न अभिनंदती, नहीं सुनता है। अगला, एकः कूर्म अपि तत्रैव डैश। एक कछुआ भी वहां पर प्रतिवसति स्म, वो भी वहां पर रहता था। अगला है, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। चाहता हूं, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। ये सारे जितने भी वाक्य हैं आपने पाठ में पढ़े हैं। जैसे ही आप इनका हिंदी अर्थ निकालेंगे वाक्य का, आपको पता चल जाएगा कि इसका क्रियापद क्या होगा। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम डैश। हम घर ले जाकर कछुए को भक्षिष्यामः, खाएंगे। ऐसे जो नागरिक थे, वहां के जो ग्वाले थे, उन सब ने कहा था। पांचवा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। कछुआ जो है कहाँ पर जाना चाहता है? कच्छपः हंसाभ्यांशः आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति। उनके साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह पर जाना चाहता है। ये पूर्ण वाक्य में देना है आपको, तो पूर्ण वाक्य आपको लिखना होगा। कच्छपः कम उपायम वदति। कछुआ कौन सा उपाय बताता है? कच्छपः उपायम वदति युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यताम। कि तुम उस लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण कर लेना। अहम काष्ठ मध्य अवलंब्य, और मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक करके युवयोः पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक जा पाऊंगा। अगला प्रश्न है, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपालकः किम अवदन्। लटकते हुए कछुए को देख करके गोपालक जो ग्वाले थे वो क्या कहने लगे? लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपालकः अवदन्। ये पूरा यहीं पे आएगा प्रश्न का, इसमें से किम हटेगा। क्या बोला उन्होंने? हम हो महद आश्चर्यम, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम से कूर्मो अपि उड्डीयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। और अंतिम इसका प्रश्न है, कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ मित्रों के वचन को भूल करके क्या कहने लगा? कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत्। तुम सब भस्म खाओ, राख खाओ। तो ये था हमारा पांचवा प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न है, घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखतः। घटनाक्रम के अनुसार हमें यहाँ पर वाक्य लिखने हैं। तो घटनाक्रम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हर पाठ में इस तरीके के प्रश्न आपको मिल सकते हैं, जो भी कहानी वाले पाठ होते हैं। ठीक है, तो उनको आपको कैसे हल करना है, कहानी को अच्छे से समझना है, जानना है कि कहानी में स्टार्टिंग से क्या हुआ, बीच में क्या हुआ और अंत उसका कैसे होता है। तो बड़ी आसानी से फिर आप इसको क्रम से लगा पाएंगे। घटनाक्रम का अर्थ यही है कि जो भी घटना उस पाठ में हुई है वो आपको क्रम से, शुरू से लेकर अंत तक जो ये वाक्य दिए हुए हैं इनको क्रम से लगाना है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, सबसे पहले कूर्म हंसयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत। फिर है पौरः अकथयन वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः। ये सारे वाक्य जो है आगे पीछे दिए हुए हैं। तो इसमें हम कैसे क्रम से लगाएंगे? सबसे पहले क्या आया था?
कूर्मे हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ और जो हंस है एक ही तालाब में रहते थे। केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्, फिर कुछ मछुआरे आ गए वहां पर। फिर क्या हुआ, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, हम कल मछली और इनको मार डालेंगे कछुए को, ऐसा उन्होंने मछुआरों ने बात की। अगला था कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, ये सुनकर के कछुआ आगे कहीं और जाना चाहता था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कहानी का जो क्रम है वो इन वाक्यों में हमने ढूंढा है और तभी इसका उत्तर ये बना है। आगे है कूर्मः हंसयो सहायता आकाश मार्गेण गच्छत्, फिर वो आकाश मार्ग से गया। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्, और उसको लटकते हुए देख करके जो नागरिक थे, जो ग्वाले भी थे, वो भी दौड़ने लगे। पौरा अकथयन्, नागरिक क्या कहने लगे, वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, हम गिरते हुए कछुए को खा लेंगे। और अंत में कूर्मः आकाशात् पतितः पौरै मारितश्च, अंत में जो है कछुआ आकाश से गिर जाता है और नागरिक लोग उसे जो है मार देते हैं। तो इस प्रकार से पूरी कहानी को हमने क्रम से लगाया कि स्टार्टिंग में क्या हुआ और अंत तक किस प्रकार से इन वाक्यों में क्रम जो है हमारी कहानी का चलता। अगला जो हमारा 7वां प्रश्न है वो देखते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से हमें पदों को लेकर के रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें जो है एक छोटी सी कहानी दी हुई है, आप देख रहे हैं इसमें। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, अनेके काकाः वसन्ति स्म, तस्य वृक्षस्य डैश, उस वृक्ष के डैश एकः सर्पः अपि अवसत्, तो उस वृक्ष के कहाँ पर एक सांप रहता था, कोटरे, कोटर में, ठीक है, उस वृक्ष के कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवे, कौवों की अनुपस्थिति में या जब कौवे नहीं होते थे, डैश काका नाम शिशून खादती स्म, वो जो है कौन, कौवों के बच्चों को खा लेता था। कौन खाता था, सर्पः, तो यहाँ पर क्या आएगा, सर्पः, अर्थात सांप खा लेता था। काका डैश आसन, कौवे क्या हो गए थे, दुखिता आसन, दुखी हो गए थे। तेषु एकः वृद्धः, तेषु एक है डैश काकः, तो कौन सा कौवा, एक है वृद्ध काकः, उपायम, उपाय उसने क्या किया, अचिंतयत, सोचा। तो जैसे जैसे कहानी बढ़ती है उसी अनुसार हमें उसकी सेंस देखनी है वाक्य की और उसमें संस्कृत के पद को रिक्त स्थान में भरना है। वृक्षस्य डैश जलाशय आसीत, वृक्ष के कहाँ पर, समीपे, वृक्ष के समीप में ही क्या था, एक जलाशय था, तालाब था। तत्र एका राजकुमारी, वहां पर एक राजकुमारी स्नातुम, स्नान करने के लिए डैश आगच्छति स्म, कहाँ पर आती थी, जलाशयम, तालाब पर आती थी। शिलायाम स्थितम तस्या आभरणम डैश, और शिला जो पास में ही जो पत्थर उस पर स्थित उसके आभरण, उसके आभूषण को डैश एकः काकः वृक्षस्य ऊपरी अस्थापयत, क्या किया उसने, आभरण आभूषण को आदाय, ले करके एक कौवा जो है वृक्ष के ऊपर बैठ गया। राजसेवका, वृक्ष के ऊपर उसने उसके आभूषण लेकर चला गया। राजसेवका काकम अनुसृत्य है, राजसेवक कौवे का अनुसरण करके डैश समीपम आगच्छन, अब जब राजकुमारी थी उसके आभूषण खोए हैं तो उन्होंने क्या किया, आभूषण कहाँ पे रखे थे, वृक्ष के ऊपर रख दिए थे कौवे ने। तो राजसेवक कौवे का अनुसरण करते हुए वृक्ष से समीपम, किसके समीप आ गए, वृक्ष के समीप आ गए। तत्र ते तम सर्पम च मारियन, वहां पर उन्होंने उस सांप को भी मार दिया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्धयति, उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण जो हमारा पाठ है, द्वितीय पाठ है 7वीं कक्षा का, दुर्बुद्धि विनिश्यति, उसका संपूर्ण अभ्यास, उसके सभी प्रश्नोत्तर इस वीडियो में आज हमने किए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। 6ठी से 8वीं के जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे जो बच्चे हैं इसमें नए जुड़े हुए हैं। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसको लाइक करें, वे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।
वह व्याकरण की जो वीडियो है उनको आप ध्यान से देखें, क्योंकि जब आप व्याकरण अच्छे से सीख जाएंगे संस्कृत की तो आपको बड़ी कक्षाओं में भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप पाठों को, सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे, क्योंकि जब बच्चे डायरेक्ट पाठों को पढ़ना शुरू कर देते हैं 6ठी से 8वीं तक के बच्चे, तो उनका जो बेस है वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, वो अच्छे से जो है प्रश्नों को याद नहीं कर पाते। तो सभी बच्चे वीडियोस को ध्यान से देखें। आप सभी का वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।